तो भाई यहाँ सुबह सुबह लावाडेरो पे आ गया है। पता नहीं कई देशों में लेवेंडेरिया लिखा होता है, यहाँ पे टोटल बोल रही है। हाँ तो जैकेट के 3.5 है ना। हाँ 16 बोला है उसने, 16 उसके इतने हैं। हाँ तो भाई लॉन्ड्री में दे दिए कपड़े, $10 लगेंगे सिर्फ। पाजी के जैकेट की बोली 3,500 जैकेट उठा के, और फिर वजन सा करा तो बोली मतलब एक लोड का 3.5 लेते हैं, तो 2 लोड जितना था तो शायद 3.5 7 ले लिए उसने, और 3.5 जैकेट के 10.5 हो गए। तो यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ से आएगी 111 नंबर और हमको लेके जाएगी पैराग्वे एम्बेसी। कल काम अधूरा रह गया था तो आज पूरा कर देंगे। भाई यहाँ पे इतनी बसें चलती है ना, इतनी बसें चलती हैं कि यकीन सा ही नहीं होता। और देखो 12 और 95 यहाँ रुकेगी, जैसे यहाँ लिखा है 12 और 95, और आगे देखो भाई 111 29 15 वहाँ रुकेंगी। तो अभी हम कहीं और वेट कर रहे थे, वहाँ पे 111 भाई, वहाँ पे भी लिखा है 111 तो वो आई नहीं 111, शायद ऐसे मुड़ के फिर ऐसे आती होगी। ज्यादा रूट होते हैं ना, उसके स्टॉप भी ऐसे होते हैं कि वो 3-4 जगह रुक सकती है। इसका काम होता है। चलो हमको जाना है 12 में, अब पाजी आ गई 111 जा रही है। तो आ गई भाई फाइनली 12 नंबर। अब ड्राइवर को बताना पड़ेगा, उस हिसाब से पैसे काटेगा वो कि कहाँ जाना है। भाई आज आए कॉन्सुलेट पैराग्वे की, और बाजी गए थे कल एम्बेसी में, तो कल मैंने यहाँ सबमिट करा था। एम्बेसी वाले बोले यहाँ होता है। आज मैं यहाँ पे आया कि मेरे डॉक्यूमेंट बचे थे वो सबमिट कर लो। कहती आज जो काउंसिल है ना वो कहीं और बैठे, तीसरी लोकेशन बता दी ना, तो वो एम्बेसी की है ना कॉन्सुलेट की, एक तीसरी लोकेशन है यहाँ से 15-20 मिनट की वॉकिंग पे। तो वहाँ जाके देखते हैं भाई क्या होता है। मैं बार बार चक्कर नहीं काटना चाहता, इसलिए आज ही चल लेते हैं। चलने लग रहे हैं भाई, ऐसे घूमते घूमते वॉक करते करते। ओ भाई देखो शहर, इसको शहर भी दिखा देते हैं आपको भाई वॉक करते करते। तो ऐसे ही वॉक करते रहोगे, शहर भी देखते रहोगे, काम सा भी होता रहता है। शहर ही घूमना था, शहर घूमते घूमते काम भी हो जाए तो बढ़िया है। इसी को घूमना कहते हैं, वॉकिंग वगैरह, शहर को एंजॉय करना। बढ़िया वेदर हो रहा है भाई। ये पहुंच गए हम इनके एक और सिटी सेंटर टाइप कह सकते हो आप, जहाँ पे इनका एक काफ़ी मेजर मॉन्यूमेंट है, ये है ओबेलिस्को। और यहीं पे सारे लोग इकट्ठा हुए थे, देखो वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाने लग रहे हैं लोग। जब ये अर्जेंटीना पिछले साल वर्ल्ड कप जीता था, आ जाओ भाजी। तो ये पूरा जाम था भाई। कल जो मैं आपको बस से दिखा रहा था ना, वही एरिया ही है। पर ये वाला सिटी सेंटर इतना सही नहीं है। वो वाला प्लाजा दे मायो जो था ना, वो काफ़ी सही था। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है ट्रैफिक सा, पर शांति यहाँ पे पूरी देख लो, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है। भाई हमने तीसरा झंडा ढूंढ लिया पैराग्वे का अर्जेंटीना में। मतलब एक एम्बेसी है, एक कॉन्सुलेट है, अब ये नहीं पता भाई क्या है। वो देखो वो लगा हुआ पैराग्वे का झंडा, अभी पता नहीं क्या है, देखते काम होता है या फिर नहीं। भाई हमारी जो बात हो रही थी ना, वो मतलब कॉन्सुलेट की जो हेड है ना, मतलब जिसको कॉन्सुल कहते हैं, कि जो सब वीज़ा इशू करती है और सारे पैराग्वेन सिटीजन्स के लिए मतलब जो भी चीज़ें इशू करते हैं, वो उसकी हेड है। पूरा अलग से ऑफिस था। यहाँ पे आए, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हेलो। मेरे बाहर निकल रही थी वो, और हम अंदर जा रहे थे, तो मैंने उसको पहचान लिया। मैंने कहा यही है। तो मैंने कहा हेलो। शुक्र करो 2 मिनट अगर वो निकल जाती, फिर हमको ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती यहाँ से। और हम सोचते तो यार कल आएंगे, वहाँ जाएंगे ना। तो बस मतलब किस्मत थी, निकली। तो कहती आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार हमको उस एम्बेसी वालों ने बोला, कॉन्सुलेट वालों ने, कि यहाँ। कहती यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। मैंने कहा उन्होंने दिया है, देखो पर्चा ये रहा। तो वो कहती किस पागल ने दे दिया तुमको, यहाँ का तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो चलो मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। भाई अंदर एक और कॉन्सुलेट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सारे पैराग्वेन सिटीजन्स का काम होता है। तो मतलब पासपोर्ट इशू होना, डॉक्यूमेंट इशू होना, कोई भी पुलिस क्लियरेंस वगैरह इशू होना, तो यहाँ पे होता है। तो कहती है यहाँ पे तो वीज़ा का काम ही नहीं होता, यहाँ तो हमारे पास स्कैनर ही नहीं है जहाँ से हम आपका पासपोर्ट स्कैन कर लें। तो कहती फिर भी मेरे ऑफिस चलो। फिर अंदर जाके किसी को बंदे को बोला कि पता नहीं वहाँ पे कौन पागल बैठा है जो इन बेचारों को यहाँ भेज दिया, इनको तो बताना चाहिए था। मैंने कहा वो बोले कि कल आओगे। कहती नहीं मैं तो अभी आधे घंटे बाद वहीं जाने वाली हूँ। तो फिर हमने कहा अच्छा। तो फिर कहती कोई नहीं, मेरे ऑफिस आओ, ऑफिस में बैठो। फिर पाजी का पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रखा था, ठीक है। तो कहती कि फिर तो ये तो यार ऑफिस में स्कैन होगा। अगर मेरा सिर्फ काम होता तो मेरे डॉक्यूमेंट यहीं पे लेके वो अपने साथ चली जाती वहाँ पे, पर पाजी का भी स्कैन था। मैंने कहा फिर सारे डॉक्यूमेंट आपको वहीं पे दे देंगे हम, आप जा ही रहे हो तो वहाँ पे। फिर कहती हाँ एक काम करना, आप 40-45 मिनट में कॉन्सुलेट ही पहुँच जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खा पी के हम पहुँचते। कहती लंच करके आराम से आ जाओ। मतलब 3 बजे तक खुली होती है कॉन्सुलेट।
तो उसने कहा आराम से आ जाओ। फ़ोन भी करा उसने वहाँ से किसी को कि अबे कौन बैठा है वहाँ पे, पागल यहाँ पे भेज दिया इनको, वीज़ा अप्लाई करने आए हैं, कोई कोई का पासपोर्ट लेने थोड़ी ना आए हैं। अब उसकी नौकरी गई मेरे को लग रहा है बेचारे की। तो कहती किसने बताया, मैंने कहा रिसेप्शन। कहती कौन रिसेप्शन? रिसेप्शन में बहुत बंदे तो बिल्कुल मतलब सबसे ऊपर वाली बंदी हमसे ऐसे बात कर रही है यार, मतलब मैं तो हैरान हो गया, इतने प्यार से बात करो, बिठाया अपने ऑफिस में ले जाके, बैठो आराम से। पाजी ने फॉर्म भी नहीं भर रखा था, कहती लो पेन यहीं बैठ के भरो आराम से, मैं वेट करूंगी, खुद भी खाना जाना होगा उसको, तो फिर भी वेट कर रही थी। बताओ यार ऐसा कौन ही करता, कौन सी एम्बेसी ऐसा करती है। मज़ा आ गया मेरे को तो, चाहे वीज़ा ना भी दे पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। नहीं वीज़ा मिलना चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चाहे हमसे बदतमीजी से बात कर ले, वीज़ा दे दे बस। अफ्रीका वालों की तरह। हाँ। तो भाई ये थी कॉन्सुलेट पैराग्वे की, दोबारा यहीं पे आए, वही मैम मिल गई यहाँ पे, मारिया नाम था। भाई यार इतना अच्छा ट्रीटमेंट, क्या बताऊँ, मेरे को तो भाई हैरानी हो रही है, मैं तो तारीफ कर करके मर गया। पैम्पलेट दे दिया, ऐसे बोली कि मैं भी चाहती हूँ हमारी कंट्री के बारे में और लोग जाने, तो ये मेरी कंट्री के बारे में, वैसे मेरा मैप होता है पर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी वो भी, क्योंकि एम्बेसी बंद होने का टाइम भी हो रहा था। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहती बस आप मेल कर देना, अपने क्रूज शिप से कर देना, जब मर्जी कर देना मेल, कोई अपडेट आएगी मेरे पास तो मैं आपको बता दूंगी। तो हमने कर दिया भाई, देखते हैं पैराग्वे वीज़ा मिलता है या फिर नहीं। जिंदगी में ऐसा ट्रीटमेंट ना मेरे को लगता है कि अगर हम अपनी एम्बेसी में भी चले जाएंगे ना वो देंगे ऐसा। तो वीज़ा फीस भी अभी नहीं ली है हमसे, वो भी तभी लेनी है जब हमारे सामने वीज़ा का स्टिकर छापेंगे। या भाई तो भाई यहाँ पे आए थे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, पाजी ऐसे गेट हिलाने लग रहे, खुला नहीं गेट। मैंने कहा यहाँ पे भाई हर दुकान के बाहर, मतलब सिर्फ ग्रोसरी स्टोर वगैरह के बाहर खुला पड़ा है, पर ये दुकान भी अंदर से उसने खोली तब खुला, क्योंकि इनके पास एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हैं, ट्राईपॉड वगैरह कैमरे से रिलेटेड। तो मैंने ट्राईपॉड ले लिया, मैंने कहा क्या पता अंटार्कटिका में कहीं पे काम आ जाए, एक भी जगह काम आ गया अंटार्कटिका जैसी जगह में तो पैसे वसूल हो जाएंगे। तो ये पड़ा $5 का। पर यार यहाँ पे जो कंपनी की चीज़ें हैं ना वो बहुत महंगी हैं। मतलब जॉबी का ट्राईपॉड दिखाया छोटे वाला बिल्कुल $100 का, मैनफ्रोटो का दिखाया सबसे छोटा, मतलब नॉर्मल सा ही था, $160 का। मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा ही महंगा चल रहा है, तो $5 वाले ले लिया। मैंने कहा ये अंटार्कटिका में खो भी जाए, छूट भी जाए कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा महंगे ट्राईपॉड लेने का फ़ायदा नहीं, उसकी टांग हाथ में आ जाती है थोड़े दिनों में। तो अंटार्कटिका में यूज़ करूँगा, फिर मतलब वो ऐसे हिलसा ही रहा है, पर मैंने ऐसे टेम्परेरी फिक्स के तौर पे ले लिया। तो अब चलते हैं, एक और स्क्वायर है यहाँ पे, वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई अभी बस लेके आ गए थे हम, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो अर्जेंटीना की है पार्लियामेंट, प्लाजा डेल कांग्रेस कहते हैं इसको। मतलब ज़्यादातर जैसे अपने देश में तो कांग्रेस पार्टी का नाम है, पर जैसे अमेरिका में जाओगे तो कहेंगे कांग्रेस है, ये भी कांग्रेस है। मतलब सारे जितने भी जो लीडर अपॉइंट होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, तो इसको कांग्रेस कह देते हैं सारे लोग। तो ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है भाई जैसे वाइट हाउस हो, बहुत ही बड़ा है, वीडियो में तो भी छोटा लग रहा है पर काफ़ी बड़ा है भाई। अच्छा यार ये भी अपने पार्क में देखो लोग लेटे पड़े हैं बिल्कुल, ये तो मरी गया बंदा ऐसा लग रहा है। तो सही है, काफ़ी शांति, अच्छी हवा चल रही है। अब कहीं चलते हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह, अपना शेक वगैरह पीते हैं कुछ। भाई अभी मैकडॉनल्ड जा रहे थे हम, पास आ गए, ये भाई और बड़ा लग रहा है और यूरोप की तरह ही ना है, देखो ग्रीन कलर का ऊपर से, मतलब ये अलग टाइप का ही ग्रीन है। अर्जेंटीना का फ्लैग, ये है भाई अर्जेंटीना की पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाहर इतनी सारी बसें चल रही हैं और इसके अंदर जाने का आप टूर भी ले सकते हो, शायद मेरे को पता नहीं है कैसे लेते हैं वो, तो अंदर जाने का आप टूर भी ले सकते हो। देखना भाई यार बिल्कुल ही मतलब यूरोप लग रहा है यार, यूरोप से कम नहीं लग रहा, मतलब सारा आर्किटेक्चर वही है। ऑब्वियसली बात है, स्पेन ने राज किया था तो सेम ही बना दिया। भाई ये है लॉन्ड्री, देखो भाई कैसे पूरा सिक्योर सा कर रखा है, तो ऐसे सेफ मामला तो नहीं है खैर अर्जेंटीना में। तो भाई यहाँ आ गए थे, लॉन्ड्री में सब कपड़े उठाते हैं, शाम के बज गए 7, अंधेरा भी नहीं हुआ यहाँ पे, गर्मियाँ चल रही हैं, 8-1 बजे अंधेरा होएगा। तो ये आपने देखे मेरे 2 दिन अर्जेंटीना में, एक दिन पहले वाली वीडियो में डाला था, तो 3-4 दिन था मैं अर्जेंटीना में। कल सुबह की फ़्लाइट है, सुबह तो नहीं कहूँगा मैं, दोपहर की फ़्लाइट है 2 बजे की मेरी है, पास वाली एयरपोर्ट से ही, जो मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट कह लो इनका एक तरह से वो है, आसपास के देशों से फ़्लाइट आती है, पाजी की दूर वाले एयरपोर्ट से है। तो मेरा तो यहीं पास में ही है, 2:30 बजे निकलेंगे और 3 घंटे की फ़्लाइट ले कल हम जा रहे हैं अल कलाफाते। मतलब धीरे धीरे करके अंटार्कटिका के पास पहुँच रहे हैं। पहले मैं गया भाई इंडिया से अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर भाई नॉर्थ अमेरिका, अब साउथ अमेरिका, और मतलब 7-8 दिन बाद अंटार्कटिका। मतलब इस ट्रिप पे 6 कंटिनेंट। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। अभी मैं हूँ ब्यूनस एयर्स में और आज हमको लेनी है अर्जेंटीना में एक डोमेस्टिक फ़्लाइट, जो कि हमको लेके जाएगी अल कलाफाते। ये साउथ ऑफ अर्जेंटीना में एक
जगह है जो कि अपने ग्लेशियर्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो वहाँ से हम साउथ जाएंगे, फिर उससे और साउथ जाना है हमको, उशवाया जाना है, वहाँ से हम और साउथ जाएंगे जहाँ से हमको अंटार्कटिका का क्रूज़ लेना है। तो काफ़ी कुछ करना है, पर अभी 2-3 दिन हम हैं अल कला फाते में। बाजी मेरे साथ नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरी फ़्लाइट बुक करी थी क्योंकि वो सस्ती पड़ रही थी उनको। मैंने मल्टी सिटी वाली करी थी तो मेरे को ये वाली सस्ती पड़ी। तो उनकी जो फ़्लाइट है मेरे टाइम पे ही, पर उनकी फ़्लाइट है दूसरे वाले एयरपोर्ट से जो कि यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है। और मेरे वाला जो एयरपोर्ट है ये वाला है सिर्फ 5-7 किलोमीटर, मतलब एक तरह सिटी सेंटर में ही है मेरे वाला एयरपोर्ट। तो वो गए हैं टैक्सी लेके, मेरे को दे गई अपना सूबे कार्ड, क्योंकि मैंने कहा भाई आप तो टैक्सी से जा रहे हो, मेरे को सूबे कार्ड दे जाओ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला जाऊँगा, क्योंकि जाता उस एयरपोर्ट तक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पर बाजी कहते यार जिस दिन मैं आया ना, मेरे को सिटी सेंटर पहुँचाने में वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने 4.5 घंटे लगा दिए, पता नहीं बस कहाँ वहाँ घुस गई। तो मैंने कहते कि मैं तो आज भाई टैक्सी से ही जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाता हूँ। तो लगभग 3 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, चलते हैं भाई एयरपोर्ट। वैसे भाई सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया, पाजी भी बिना खाए निकले, वो एयरपोर्ट पे ही खाएंगे। और मैं भी मतलब सर्च करने ही लगा था फ़ोन में मैकडोनल्ड्स नियर मी, और वो देखो भाई सामने मैंने सर्च कर रहे मतलब दबाने ही वाला था, फिर मैं दिखा रहे यार ओ साथ में KFC भी है, तो बढ़िया ही हो गया। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा का भी है, तो मैकडोनल्ड्स या KFC में से कुछ खा पी के फिर चलेंगे यार आराम से, क्योंकि एयरपोर्ट पे डबल ट्रिपल पैसों का मिलेगा। और छोटा सा एयरपोर्ट है, क्या पता मिले भी ना। उसमें ही जाना है हमको, 160 जो जा रही है ना इसी में जाना है, ये चलती रहती है तो टेंशन की बात नहीं है। भाई वहाँ लिखा है मैक क्रिस्पी चिकन क्लासिक 5500 का, मेरे को लगा सिर्फ बर्गर है, पर मैंने इसमें सारा करा दिया, क्या कहते हैं सारे पेप्सी फ्राइज़ वगैरह 5.5 का ही था, मतलब वो उसका रेट लिखा है, क्या कहते हैं उसको, मील का। आ गया भाई अपना $5 का खाना, खाते हैं इसको और चलते हैं। अबे यार केचप ही नहीं दिया भाई, खा लिया मैकडोनल्ड में, मतलब पेट में ही डाला बस खाना इतना। ओ भाई ट्रेन भी जा रही है देखो, आके देखेंगे ब्यूनस वापस आएंगे जब। इतना वाहियत का मैकडोनल्ड मैंने नहीं खाया भाई कहीं पे, बस पेट में डाल लिया क्योंकि भूख थी, तो भूख तो मिटानी ज़रूरी है, पर बहुत ही बेकार बनाया था, पता नहीं क्या बना दिया था। चलो 160 बस नंबर आएगी, यहाँ से चलना है फिर। 160 का ही रूट लिखा है ये भाई। फ़्लाइट निकलने में बचे हैं 2 घंटे और वापस हॉस्टल में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ईयरफोन्स शायद हॉस्टल में भूला है, जो अमेरिका से खरीदे थे ना $40 के, वो भूला है। मैं सोच रहा था फ़ोन कर दूँ आके ले लूँ, फिर मैंने कहा हॉस्टल 5 ही था, 5 मिनट की वॉक है, मैंने कहा अभी कर ही लेते हैं वॉक, क्या पता रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ जाए ईयरफोन्स की, तो देख ही लेते हैं अभी या फिर नहीं, देखते हैं मिलते हैं या फिर नहीं। भाई हॉस्टल वापस आया, उन्होंने रूम साफ़ कर दिया था ऑलरेडी। सफाई वाली से पूछा, कहती नहीं है, मेरे को रूम में भी ले गए कि देख ले भाई तू नहीं थे वहाँ पे, पता नहीं नुकसान ही होते रहते हैं, क्या बताऊँ। ट्रैवलिंग में यही होता है यार, रोज़ हॉस्टल बदलते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर छूट जाता है, कभी टावल छूट जाता है, कभी कुछ। ये तो भाई बड़ा ही नुकसान हो गया वाला, तो चलो कोई नहीं। भाई मैं इस वाली जिप में रखता हूँ, जो सबसे मतलब छोटी वाली नहीं, जिसमें पासपोर्ट वगैरह आ जाता है, उसमें रखता हूँ। मेरे को भी आया कि पासपोर्ट भी तो नहीं छूट गया, ऐसे डर लगता ही रहता है ट्रैवलिंग में। तो सबसे ऊपर वाली में रखता हूँ कि छोटे से होते हैं ना, अंदर बैग के नहीं रखता मैं। तो मेरे को पर याद आया, एकदम से मेरे को याद आया, इस हॉस्टल में आते ही मेरी ईयरफोन ने बोला था बैटरी लो चार्जिंग पे लगाओ, तो मैंने पावर बैंक से कनेक्ट करके चार्जिंग पे लगाए थे। फिर मैंने कहा पावर बैंक मैंने हटाया भी, तो मेरे को याद आ गया, एकदम से याददाश्त चलने लग जाती है। तो फिर मैंने बैग के और अंदर छाना, मैंने कहा देखो देखो देखो, और भाई मिल गए। चलो शांति मिली। अब देखते हैं बस टाइम पे हमको पहुंचाती नहीं पहुंचाती। वैसे चेक इन में कर चुका हूँ, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1:20 तक तो वैसे भी चेक इन काउंटर खुले होते हैं, चेक इन करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे मेल पे आ चुका है चेक इन पास, वैसे ही सॉरी बोर्डिंग पास। तो चलो नुकसान होते होते बच गया। आ गई भाई बस, आ गया भाई एयरपोर्ट। देखो ये रहा समुंदर, कलर अलग सा ही है समुंदर का। ये पहुंच गए भाई एयरपोर्ट, ये गई बस, और लगभग हम पहुंचे हैं 1 बजे और 2:20 की फ़्लाइट है। थोड़ा ही फ़ायदा रहता है अगर सिटी सेंटर में एयरपोर्ट हो ना, कि भाई आराम से निकलो, आराम से पहुंच जाओ, टेंशन वाली बात नहीं है। ये आ गए भाई एयरपोर्ट के अंदर, ये तो डोमेस्टिक अराइवल्स है,
इंटरनेशनल, अच्छा उसने कहा शायद ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर कहाँ से जाएं? ऐसे ही टाइम पास करने में चेक इन एरिया पे आ गया। हाँ भाई कर दे प्रिंट, वेरी गुड, कर दिया प्रिंट इसने। मैं ऐसे बोर्डिंग पास कलेक्ट करता हूँ तो ऐसे ही आ गया, वरना चाहिए नहीं था, मेरे फ़ोन में था। चलो बोर्डिंग टाइम ओके। भाई बड़ा भरा हुआ एयरपोर्ट है, बैठने की जगह नहीं है, लोग ऐसी ज़मीन पे बैठ रखे हैं, मतलब सारी सीटें विट्टे भरी हैं। तो मैं भी यहाँ पे बैग रख के ऐसे बैठ गया, नज़ारा भी सही मिल रहा है। और कारपेट सा होता है ना जिस एयरपोर्ट पे, उस पर सही रहता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी सही है। तो अब वेट करते हैं, 1 घंटा बचा है फ़्लाइट को, यही वाली होगी अपनी। हो गई भाई बोर्डिंग अपनी, चलते हैं अल कलाफाते। कुछ भी नहीं देखा, मतलब मेरा ना पासपोर्ट किसी ने खोल तक के नहीं देखा, किस बोर्डिंग पास पे जा रहा है, कौन जा रहा है, जाते रहो। तो भाई अर्जेंटीना एयरलाइंस में अगर 3-4 घंटे की फ़्लाइट होती है तो सिर्फ स्नैक्स मिलते हैं और एक मतलब कॉफ़ी टी या फिर कोक, ऑरेंज जूस वगैरह नहीं होता। ये बिस्किट मैंने पिछली बार कुरितिबा से जब आया था तब खाए थे, तो काफ़ी सही थे। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं, कुछ ऐसा चल रहा है बाहर का नज़ारा अभी। बाकी की फ़्लाइट यहीं कहीं आसपास लैंड होएगी और फिर दोबारा उड़ेगी, शायद लैंड हो चुकी होगी। भाई देखो पूरा साउथ अर्जेंटीना, मिडिल अर्जेंटीना, सारा का सारा ऐसे ही है भाई, पूरा रेगिस्तान। मतलब रेगिस्तान नहीं है, बिल्कुल बंजर कह सकते हो आप इसको। तो इसलिए मैंने सोचा यार फ़्लाइट ही लेके चल पड़ते हैं, बंजर कब तक ही देखेंगे। 3-3.5 हज़ार किलोमीटर बस में आना या ड्राइव करना। वो दूर देखो भाई पहाड़ दिखने लग रहे हैं बर्फ़ वाले, वो मतलब एक मान लो आप अर्जेंटीना चिले का बॉर्डर है, वो पहाड़ को एंडीज़ माउंटेन है। और यहाँ पे थोड़ी लेक सी भी आगे, देखते हैं भाई कहाँ लैंड होते हैं, कैसा क्या शहर मिलता है हमको अल कलाफाते। भाई देखो नज़ारा कैसा, देखो रेगिस्तान के बीचों बीच से ये नदी है, क्या है ये, शायद समुंदर से कनेक्ट हो रही होगी। और देखना भाई कैसा सा नज़ारा आ रहा है ना, दूर वहाँ पहाड़ हैं। देखते हैं कहाँ लैंड, मेरे को ये देखना भाई लैंड कितनी पास होंगे हम पहाड़ों के। भाई अब होने वाले लैंड, और मेरे को लग रहा था बिल्कुल पहाड़ों के पास लैंड होएंगे, पर ये तो मेरे को लग रहा है हम, ये लेक है, समुंदर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साउथ ऑफ अर्जेंटीना पूरा ही ऐसा है। ओ भाई ये तो खेतों में से, खेतों में भी नहीं कहूँगा मैं तो, अगर वो आ गया, रन में आ गया बिल्कुल एक तरह से। ये मान लो ये तो हम रेगिस्तान में लैंड हो गए, और ये लग गए टायर भाई, वो मैं लैंड। ये है भाई अल कलाफाते का एयरपोर्ट, छोटा सा बिल्कुल, 2 ब्रिजेज़ हैं। पर यार यहाँ ना ब्यूनस एयर्स से ही मतलब दिन में कितनी सारी फ़्लाइट आती हैं, आप जान के हैरान हो जाओगे। दिन में 5-7 फ़्लाइट आती हैं, हर 1 घंटे पे 1 फ़्लाइट आती है। तो और वो रे पहाड़ भाई पीछे, शायद मैं गलत साइड बैठ गया हूँ, फिर एयरपोर्ट इस साइड होगा, वो पहाड़ रहे वहाँ पे शायद। ये उतर गया भाई अल कलाफाते एयरपोर्ट पे। अब पाजी का वेट करना पड़ेगा लगभग 1-1.25 घंटा। भाई ये देखो अर्जेंटीना में चेक करने लग रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रूट वेजिटेबल ये सब तो नहीं लिया है। अपनी देश में दिक्कत है भाई, कोई रोड से ले जाएगा फिर क्या ही कर लोगे बताओ। तो भाई यहाँ पे पाजी भी लैंड हो गए, और पाजी जाओ बस की टिकट खरीद लो। वो जो बस खड़ी है ना वेस्ट पेटागोनिया करके, ये शटल बस जाती है सिटी सेंटर, तो इसमें बैठ के चल लेंगे या फिर टैक्सी लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद नहीं है इस शहर में। तो भाजी ले लो भाजी, हर उस पर एक लैंड होती है, लिमिटेड टिकट देंगे, ये थोड़ी 19 की सीट पे 50 बंदों को टिकट बांट देंगे, सोचो भी तो भाई यहाँ से ये बस जाती है, मतलब शटल सी बस है ये अल कलाफाते। 7,000 की टिकट है, टिकट मिलती है, बस बाहर से जाती है जी। जोक पुराने हो गए, 7,000 की टिकट है भाई, $60 सिर्फ 20 किलोमीटर के भाजी, $7, वो भी। तो कौन कह रहा था, वो पूरी रिपोर्ट गलत है जो एक छाप दी थी कि अर्जेंटीना दुनिया का सबसे सस्ता देश है। इंडिया से सस्ता मेरे को नहीं मिला आज तक कोई भी। तो भाई लगभग लैंड करे हो गया है 1 घंटा, और बाजी लगे हुए लाइन में बस की टिकट लेने के लिए, या फिर आप टैक्सी ले सकते हो। $60 बस की टिकट है, एक बंदे की 2 की पड़ जाएगी 14। टैक्सी वाले तो मेरे हिसाब से आराम से 30-35 तो ले ही लेंगे, तो 4 जने हो तो ले सकते हो। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई,
चलो उस तरफ चलते हैं क्रॉस करके। ये वाली बस जाएगी। देखो इन्होंने ना क्या कर रखा है कि ये बस है मिनी वैन, ठीक है, ताकि सारों पैसेंजर भर सके। पीछे एक ट्रॉली लगा दी जिसमें सामान भर दिया पैसेंजर्स का। अब ये नहीं पता बस कितनी दूर हमको हॉस्टल से उतारेगी। ये वाली कंपनी है वेस्ट पैटागोनिया। ये देखो पीछे, ये पहली बार देखा है भाई मैंने, ज़्यादा लोग भरने के लिए और पीछे सामान की ट्रॉली लगा दी। तो भाई आप देख सकते हो कैसा क्या वीरान जगह में आ गए एक तरह से। तो यार गाड़ी रेंट करने का भी है भाई, आप गाड़ी रेंट कर सकते हो, पर वो तब है जब आप मतलब आसपास घूमो। हमको 2 दिन ही रुकना है तो एयरपोर्ट देखना कैसा सा है। तो यहाँ पहुँच गए एल चार्ल्टन कह रहा हूँ, एक एल चार्ल्टन एक और जगह है, एल कलाफाते पहुँच गए हैं फ्लाइट लेके। और अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ जो हमने बुक कर रखा है। भाई ये रख दिया मैंने अपना बैग, अब जब ये पूरी भर जाएगी तब जाएंगे। इसमें शायद 19 लोग जाते हैं और कैसे खाली सा पड़ा है बिल्कुल। भाई मेरे को लग रहा है कि वो वाला जो ब्लू कलर का है ना वही हमारा हॉस्टल है जो हमने बुक कर रखा, और बिल्कुल सामने बस स्टैंड है। मेरे को ऐसा ही लग रहा है और कई सारे लोगों ने यही बुक कर रखा होगा, काफ़ी फेमस है क्योंकि ये, हाँ यही हॉस्टल है हमारा। हाँ यही है ना भाजी। मैं ये रहा मैटिस, ये गया हमारा हॉस्टल दिख गया हमको, और ये रहा बस टर्मिनल। भाजी बहुत दूर है यार ये तो, बस टर्मिनल से क्या भाजी कहाँ जा रहा है, इससे कहो ये टर्मिनल निकल गया बस का, यही रोक ले। बदतमीजी कर रहा है ना ये सलीदा था, वो एंटीडा नहीं है। अच्छा एंट्रादा। भाई उतार दिया बस स्टेशन पर। किस्मत देखो भाई कैसी, मतलब किस्मत ने हमारे दर पे दस्तक दी है कि हमारा हॉस्टल इतना पास है, अगर मैं पान खा के थूकूंगा तो हॉस्टल पे जाके गिरेगा। अभी एक डायलॉग है जो संटी भाई बोलते रहते हैं, मतलब इससे वो हम जताते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पास हो ना तो उसको हम ऐसे कहते हैं कि पान खा के थूकेंगे तो वहीं जाके गिरेगा। तो अगर हम यहाँ से पान खा के थूकेंगे ना तो उस मैटेसी हॉस्टल पे जाके गिरेगा। क्या गंदी बातें कर रहे हैं, पान वान खाने वाली। पान खाना, मैं चाहता हूँ इंडिया में पान बैन कर दिया जाए। ये बात डाल देना वीडियो में, बोलता रहो ना, मैंने बोली थी पहले भी। इंडिया में अगर कोई सच में इंडिया से प्यार करती है ना, कोई भी सरकार हो भाई, पान को बैन कर दो। सरकार गिर जाएगी लेकिन पान बैन करोगे तब इंडिया सुंदर दिखेगा, वरना इंडिया को गोरे ऐसे ही बोलते रहेंगे गंदा गंदा गंदा। वो पान ही गंदा और कुछ गंदा नहीं। तो भाई शहर देखो, यहाँ पे 2-3 मंजिल से ऊपर की कोई बिल्डिंग ही नहीं दिख रही, देखना। तो ये अल कलाफाते है और यहाँ की पॉपुलेशन है 2022 के सेंसस के हिसाब से 25,000 लोग कुछ रहते हैं। ज़्यादातर मतलब ये रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह में काम करते होंगे। पहले कुछ 10 साल पहले 6,000 होती थी, बढ़ गई बहुत ज़्यादा क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गए यहाँ पे। देखो हमारे होटल के पास ही पिज़्ज़ा एरिया, मैक्सिकन फूड और पता नहीं क्या क्या ड्रग स्टोर मतलब वही दवाइयों का स्टोर है। तो चलते हैं होटल में, चेक इन करते हैं। और ये होटल हमको पड़ा है $60 2 बंदों का 2 दिनों का। तो चलो चेक इन करते हैं, फिर घूमेंगे, कुछ खाएंगे। तो भाई चेक इन कर दिया। और मेरे को ना एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, जैसे होटल का था प्राइस $61.32, ठीक है, तो उसने बोला $61। अब मैंने $60 दे दिए, 20-20 के 3 नोट और 1,000 का पैसों दे दिया। मैंने कहा ये 61 हो गए। दोनों कंफ्यूज होके बैठ गए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम कंफ्यूज क्यों हो गए, ऐसा क्या दे दिया हमने कि तुमको जो समझ में नहीं आ रहा, इससे सिंपल तो दे भी नहीं सकते हम कुछ। तो कहते $61.32, ठीक है भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, 32 सेंट्स भी देने पड़ते, 30-32 रुपये। भाई उसने पहले बोला ही नहीं, तो उसको क्या उम्मीद थी कि मैं 32 सेंट के भी सिक्के निकाल के दूंगा। तो हमने कहा भाई कितने बन रहे हैं तुम बता दो हमको सीधा सीधा, या तो कहता $1.32 के अगर आप अर्जेंटीन में पैसों दे रहे हो तो फिर वो बनेंगे कुछ 1250 आज के रेट के हिसाब से। तो हमने 250 और दे दिए। पर ऐसा कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कई लोग कि उनको करेंसी एक्सचेंज कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे इंडिया में सीधा हो जाएगा कि भाई 80 का रेट है, 82 का रेट है, 85 का रेट है, जो भी $1 का, कंफ्यूज नहीं होते। भाई इंडियन लोग ना इन चीज़ों में बहुत तेज़ है, मैथ्स में। पर मैंने बहुत देशों में देख लिया, कोई अलग करेंसी दे दूंगा ना मैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मेरा सबसे पहला ट्रिप था 2017 में, मैंने मलेशिया में जाके सिंगापुर डॉलर दे दिए। कंफ्यूज होके बैठ गया बंदा, भाई ये कौन सी करेंसी दे दी, इसका क्या। अबे तुम्हारा बगल का देश है, इतना डेवलप्ड है,
तुमको नहीं पता क्या? मतलब पता नहीं क्या ही है। तो भाई अगली जो हमको सिटी जानी है वो जानी है उशुआया। अब उशुआया जाने के लिए ना यहाँ से आपको चिल्ले से होके जाना पड़ता है, एक मतलब चिल्ले का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, फिर आप उशुआया बाय लैंड पहुँच सकते हो। अब पाजी के पास चिल्ले का वीज़ा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, पर मेरे पास अमेरिकन वीज़ा है, तो उस पर मैं चिल्ले एंटर कर सकता हूँ। तो उसकी मैं बस टिकट पता करने आया हूँ। पाजी जाएंगे फ़्लाइट से उशुआया, यहाँ से बस टिकट पता करने आया हूँ। अगर मिल जाएगी तो अभी बुक कर देंगे, परसों की मिल ही जाएगी मेरे हिसाब से। देखते हैं, ये वाली कंपनी बताइए मेरे हॉस्टल ने, मार्गा ताक्सा, इस पे पता करते हैं। ये बस स्टैंड है इनका। तो भाई यहाँ पे बस पता कर ली। उशुआया रोज सुबह 3 बजे, मतलब रात के 3 बजे चलती है। यहाँ से पहले जाएगी रियो गैलेगोस करके कोई जगह है, 4 घंटे बाद पहुँचाएगी। वहाँ से फिर 1 घंटे बाद बस है उशुआया की। बस को शिप में भी लोड करेंगे, बोट में। अब बोट में मतलब बस से बाहर निकल के बाहर भी जा सकते हो। ये वो मतलब कर कुरा के रात को 8 बजे पहुँचेगी वहाँ पे। 17 घंटे लगेंगे कुछ, या फिर मतलब 16, पता नहीं कितने लगेंगे, 17-16 लगेंगे। और बस की टिकट थी भाई, उसने बोला 70,800 पैसोज़ की है, और उसने डॉलर का रेट सीधा सीधा 1000 का लगा दिया। बोला मैं आपको 10% डॉलर पे डिस्काउंट दे दूंगा अगर डॉलर में पेमेंट करोगे तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाई कर ले बुक। तो मैंने $80 दिए, 20-20 के नोट। कहता ये वाला डॉलर थोड़ा फटा हुआ है, इस डॉलर पे कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं चलेंगे। मैंने कहा भाई अगर यही डॉलर रोड पे पड़े होते ना, तुम इन पे लपक के गिरते अभी, और मतलब इनको उठा के चेंज भी कर देते, तुम सब कुछ हो जाता। पता नहीं क्या ही है भाई, चलो कोई नहीं, इनकी पॉलिसी होंगी। तो मैंने कहा भाई अब तो मेरे पास और नहीं है, मेरे बैग में रखे हैं, तो मैं बैग से उठा लाऊंगा और फिर दे दूंगा। तो $70 की बस है, लगभग 17 घंटे की जर्नी होगी। चाहता था मैं भी फ़्लाइट ले सकता था, पाजी ने जो फ़्लाइट बुक कराई वो सिर्फ 9,500 की है, और $70 भी लगभग ये मान लो 6,000 एक तो पड़ जाएंगे रुपये। तो पर मैंने वो इसलिए नहीं ली क्योंकि भाई 17 घंटे की जो जर्नी है ना, वो मस्त जगहों में से जाएंगे, बोट पे भी बस को लोड करेंगे, तो ये सब मतलब मस्त जर्नी है। तो यहाँ पे भाई एक पिज़्ज़ा की दुकान है, एक ये मैक्सिकन स्ट्रीट फूड की दुकान है। तो भाई क्या खाएं, पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। चलो पिज़्ज़ा खा लो, ये मैक्सिकन भी सही है, पर इस पे भाजी आपको वो नहीं मिलेगा फिर। हाँ ये नाचोस नूचोस वेज से लग रहे हैं भाई। ये आगे मैक्सिको स्ट्रीट फूड की शॉप के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, और ये कह रहे हैं अभी 20 मिनट में खुलेगा। ये इनका मेन्यू है, काफ़ी महंगा सा है। जहाँ बर्गर का रेट भी 650 रुपये है। मेरे को सही लग रहा है, लेकिन भाई ये आ गई अपनी साल्सा सॉस, ये आ गया अपना बरीटो, वैसे आएंगे टाकोस, खाते हैं। भाई ये अपना हॉस्टल का रूम, 8 बेड का डॉम, $15 पर डे पे पर पर्सन पड़ा है। तो ठीक है, छोटा सा हॉस्टल है, छोटा सा नहीं है वैसे, काफ़ी बड़ा है, पर वो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। तो ये मेरा बेड है, ठीक है। ये ले आया था मैं पानी की बोतल, यहाँ डबल रेट हो गया भाई, ये 900 रुपये में मिलती है, वहाँ पे ब्यूनस एयर्स में यहाँ पे 2100 की पड़ी है। ये जूस की बोतल 2300 की। भाई यहाँ करा ली बस की टिकट, इस टिकट पे लिखा है 19,800, और इससे और दूसरी वाले पे लिखा 43,900। तो अब करा ली मैंने ये उशुआया तक की, परसों की है ना, चेक कर लूँ एक बार, हाँ 8 तारीख को, ठीक है। तो अभी आप कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 63,700, पर अगर आप पैसोज़ में देते हो तो आपको पड़ेगा 70,800, ठीक है। आज का जो रेट है डॉलर का वो चल रहा है 950 के करीब। तो 950 के करीब के हिसाब से अगर हम इसको डॉलर में करेंगे कन्वर्ट, तो लगभग ये मान लो $70 आ जाता है। पर फिर उसने बोला कि अगर आप डॉलर के नोट ही मेरे को दोगे ना, तो मैं आपको मतलब वैसे ही 10% ऑफ दे दूंगा। मतलब एक तरह से आप $70 ही पे करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे पैसों में पे कर लो तब भी आपको 70 पड़ेगा, आप एक्सचेंज करा के 63,000 ले आओगे, क्योंकि $70 के आज की डेट में, आज डॉलर का रेट काफ़ी नीचे चला गया, तो तब भी आपको 63,000 ही मिलने। $70, $71 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सीधे डॉलर में दोगे तो 10% ऑफ देके वैसे ही कर देंगे, मतलब $70 देने एक तरह से। तो यहाँ से भाई हम चलेंगे रात को 3 बजे, अच्छा है हॉस्टल मेरा यहीं पे वॉकिंग पे, और हम पहुँचेंगे यार इसने स्टेपलर मार दिया, रात को 8:20 पे उशुआया। तो 8:20 में भी वहाँ पे रात नहीं होएगी, ऐसा ही रहेगा ये रात के, मतलब ये मान लो 8:30 हो रखे हैं, तो वहाँ पे तो मेरे को लग रहा है 9 बजे 9:15 तक ऐसा ही माहौल रहने वाला है। तो टिकट भी हो गई। ये थी भाई मेरी जर्नी ब्यूनस एयर्स से एल कलाफाते तक की, टिकट भी अपनी हो गई है। तो अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं और सोते हैं।